हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, फूल है गुलाब का, चमेली का न समझना। फूल है गुलाब का, चमेली का न समझना। आशिक हूँ भूख का, किसी और का न समझना। अ, चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ से कल से जो टॉपिक छूटी हुई है उसी को हम क्या करते हैं, फिर से पढ़ाते हैं। तो चलिए फिर से वही चीज क्या करते हैं, कुछ चीजें जो थी उसको कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद फिर आगे टॉपिक को हम क्या करते हैं, आगे की ओर ले चलते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कल इसके बारे में मैंने बताया था क्या होती है कि चाल की परिभाषा क्या होती है और चाल की डिफिनीशन क्या होती है, इसके बारे में मैं क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, तो चलिए चाल की जो डिफिनीशन होती है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा कितना होता है, समय। ठीक है बेटा, दूरी बटा समय। ठीक, ये चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर टी इक्वल टू 1 सेकेंड्स कर दे, टी की वैल्यू कितना कर दे, 1 सेकेंड्स। ठीक है, टी की वैल्यू कितना कर दे, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब हुआ एकांक समय। क्या हुआ, एकांक समय। ठीक, एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसकी जो सीधी डिफिनीशन है, एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन में कितना टाइम, या डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड v इक्वल टू कितना है, s अपॉन t। ये इसका क्या हुआ, सूत्र। ठीक है, तो अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो इसकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा क्या है यहाँ पे, तो कल मैंने परिभाषा के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो क्या डिस्कस किया था, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो चाल क्या होता है, तो चाल के अगर सिंपल डिफिनीशन जानना चाहते हैं तो प्रति एकांक, प्रति एकांक, प्रति एकांक मतलब एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो प्रकृति इसकी कैसी होती है, जो चाल की जो नेचर होती है, नेचर माने क्या होता है, प्रकृति होती है। जो चाल की जो नेचर होती है, चाल एक कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। अदिश का मतलब जिसके पास क्या ताकत होनी चाहिए, जिसके पास ताकत है वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। ठीक है, गतिशील वस्तु के लिए इसका मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, गतिशील वस्तु का मतलब जैसे हम क्या है, ये कोई क्या है, मोटर गाड़ी है। जैसे ये क्या है, कोई वस्तु है, अब वस्तु क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, चल रहा है। क्या कर रहा है, चल रहा है या गति कर रहा है। जब चल रहेगा या गति करेगा, तो चाल की जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो चाल की वैल्यू क्या क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। ठीक है बेटा, तो मात्रक क्या होता है, मात्रक तथा विमी सूत्र की बात करें तो जो मात्रक होता है, जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, इसका चाल का मात्रक होता है। क्यों, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड। बीमा क्या होती है, तो आपको बीमा जो बात करें, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, बीमा। बीमा, ठीक है बेटा, या इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, बीमा। बीमा कैसे निकलती है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक, तो दूरी को हम यल से, या सेकंड को किससे, टी से। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यल टी की पावर कितना, -1। ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। ठीक, तात्क्षणिक चाल एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में इंस्टैंटेनियस स्पीड। जो इंस्टैंटेनियस स्पीड जो होती है, v इक्वल टू कितना होती है, ds अपॉन में कितना, dt। ये क्या है, इंस्टैंटेनियस स्पीड मतलब होता है तात्क्षणिक चाल। ठीक है बेटा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, जीने का मजा भी आएगा। तो आप लोग जो भी टॉपिक पढ़िए उसको आप लोग कायदे से और अच्छे से पढ़िए। ठीक है बेटा, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको क्या होगा, उस चीज को ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे जहां पे आपके माँ बाप ने सपना देखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट अगली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक क्या आता है, तो अगला जो टॉपिक आएगा
तो यहाँ पे एक जो अगली टॉपिक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी को अंग्रेजों की भाषा में वेलोसिटी बोलते हैं और इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो क्या होता है, वेग। वेग की क्या होती है परिभाषा एवं इसका सूत्र। ठीक है बेटा, तो वेग का सूत्र जो होता है, वेग इक्वल टू कौन सा वेग होता है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा एक्स जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। ठीक है बेटा, ये क्या है, विस्थापन। ठीक, तो और डेल्टा टी क्या है, टाइम्स है। टाइम का जो मात्रक होता है, जो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड्स होता है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम्स है। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन की अगर विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे एक अंग्रेजों की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है जो प्रारंभिक स्थिति होती है और अंतिम स्थिति है, जो अंतिम से लेकर प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेड पाथ। ठीक है, विस्थापन। तो यहाँ पे अगर हम तात्क्षणिक वेग की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, क्या है तात्क्षणिक वेग या वेग क्या होता है, इसकी डिफिनीशन हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, वेग, वेग की परिभाषा एवं सूत्र। परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय किया गया कुल विस्थापन डिस्प्लेसमेंट या वेग कहलाता है। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग इक्वल टू जो फार्मूला होता है अभी मैंने बताया कितना होता है, डेल्टा एक्स अपॉन में कितना, डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है, कुल डेल्टा एक्स इक्वल टू जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, ठीक। और उसके बाद डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल टू कितना है, टाइम। क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि वेग क्या होती है, वेग की डिफिनीशन क्या होती है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, इसकी नेचर कैसी होती है, अगर वेलोसिटी है तो वेग की जो नेचर होती है वो कैसी हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तो वेलोसिटी की जो नेचर जो होती है, वेग की जो नेचर होती है उसकी प्रकृति, ठीक है, और या उसका डायरेक्शन, प्रकृति देखा जाए तो प्रकृति क्या होती है उसकी, हमेशा धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। नेक्स्ट आगे आगे चलते हैं, एक होता है तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी विशेष क्षण का मतलब, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, अगर अगर हम वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी डीएक्स अपॉन में कितना, डेल्टा टी। अगर यहाँ पे लिमिट का जो लिमिट का वर्ड जो आया है, लिमिट का मतलब होता है वो क्या कहते हैं, विशेष 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 क्षण। ठीक है, विशेष क्षण की विशेष क्षण की स्थिति, विशेष क्षण की स्थिति का स्थिति को वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग बराबर होता है, वेग इक्वल टू जो होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो v वेक्टर क्वांटिटी है, dx डेल्टा dx अपॉन dt। तो तात्क्षणिक वेग बराबर होता है dv, v इक्वल टू कितना, dx अपॉन dt। जब ये देखिए ये क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में बदलती है तो वो क्या आता है, वेलोसिटी आती है। ठीक है बेटा, तो अगर हम तात्क्षणिक वेग की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, एक मिनट बेटा, जैसे लिमिट डेल्टा टी टेंड टू कितना, जीरो, ठीक, v इक्वल टू, तो डेल्टा एक्स अपॉन में कितना, डेल्टा टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, dx अपॉन में कितना, dt। ये फार्मूला होगा। ये किस चीज का फार्मूला है, ये t है बेटा, देख लीजिएगा, ये है तात्क्षणिक वेग का फार्मूला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है।
ठीक है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस है, जो डिफरेंस होती हैं, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, तो इसमें हम क्या बात करते हैं, चाल और वेग में अंतर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, चाल और वेग में अंतर क्या है, तो विशेषता अंतर का आधार ये है, चाल है। ठीक है, तो चाल की जो भौतिक प्रकृति होती है, जो चाल की जो भौतिक प्रकृति है, यह एक कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसमें केवल क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। जिसमें परिमाण होता है वो कौन सी राशि होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो होती है चाल होती है। और जिसमें परिमाण और दिशा होती है वो क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। तो वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होती है, इसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों चीज होते हैं। इसका मतलब परिमाण का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, किससे होता है, दिशा से। और जो परिमाण का अर्थ जो होता है वो लंबाई से होती है, और जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, दिशा होती है। ठीक है बेटा, तो कहीं पे ऐसे लिखा, ऐसे कहीं पे दिया रहता है, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन होती है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परिमाण। क्या है ये, परिमाण। अगर इसके साथ एरो लगा देते हैं तो वो इसकी क्या हो जाती है, दिशा हो जाती है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो कौन सी राशि होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में वेक्टर। ठीक है, तो यह सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा क्या होती है, दोनों होती है। ठीक है, तो वेग में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसकी चिन्ह क्या होती है, जैसे आपको हम कभी आपको बोल सकते हैं इसका साइन क्या होता है, तो साइन जो होती है, चिन्ह, अगर चाल है तो हमेशा कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होगी। तो जो चाल है वो हमेशा क्या करता है, धनात्मक चलता है। ठीक है, अगर वेग की बात करें तो वेग की जो चिन्ह होती है वो पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, और क्या होती है, जीरो हो सकती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट निर्भरता। अब ये किस पे निर्भर करता है, तो चाल क्या होती है, यह वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक मार्ग की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, जो उसकी वास्तविक लंबाई है, जो जैसे कोई व्यक्ति है रास्ता को क्या कर रहा, तय कर रहा है, तो जो उसकी वास्तविक लंबाई है, जो वास्तविक लंबाई और जो चाल होती है वो वास्तविक लंबाई पर निर्भर करती है। और जो वेग होता है यह क्या करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो वास्तविक लंबाई पर निर्भर करती है। और जो वेग होता है वो किस पे निर्भर करता है, डिस्प्लेसमेंट, दूरी और डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। दूरी का मतलब डिस्टेंस। ठीक है, तो दूरी को, अगर दूरी, हम कभी दूरी की अगर डिफिनेशन की बात करें तो पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं। तो देखा जाए मान तथा संबंध इसका क्या है, चाल का मान हमेशा वेग के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होता है। जो चाल की वैल्यू होती है, वो चाल की वैल्यू क्या होती है, वो चाल का मान हमेशा उसके परिमाण, जो चाल की वैल्यू होता है उसके परिमाण बराबर या उसके वेग से क्या होती है, उसके उस जो चाल की वैल्यू होती है अधिक होती है, और परिमाण उसका क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं, विस्थापन, सॉरी वेग चलते हैं। वेग का परिमाण हमेशा चाल से कम या उसके बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये था, आपको क्या पता चल गया, वेग और चाल में क्या हो गया, पता चल गया अंतर, कि कितना अंतर है। ठीक, नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं। ठीक, तो यहां पे देख लीजिए एक वर्ड आया है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। क्या है, त्वरण। त्वरण में भी एक होता है, एक वर्ड आता है तात्क्षणिक त्वरण आता है। त्वरण आप जानते हैं, क्लास 9th की जो बुक है वो उसमें क्या पढ़ा जाता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को, ये त्वरण को अंग्रेजों की भाषा में हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को उसका त्वरण कहते हैं। ये सामान्यतः संकेत से दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल ए से। स्मॉल ए जो होता है
स्मॉल ए जो होता है वो क्या है, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। ठीक, तो त्वरण प्रकृत और मात्रा क्या होता है, त्वरण त्वरण कौन सी राशि अगर पूछा जाए कभी तो त्वरण हमेशा कौन सी राशि होती है, सदिश। ठीक, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले तो। चलिए ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं कि जो यहाँ पे त्वरण जो होती है वो कौन सी राशि है, त्वरण जो होती है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसका एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ये क्या है, ऋणात्मक त्वरण क्या होती है, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग अंग्रेजों की भाषा में एक लोग बोलते हैं, एक एक जो अंग्रेजों की भाषा होती है उसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण को रिटार्डेशन बोलते हैं, जिसका नाम होता है मंदन। मंदन क्या होती है, जब त्वरण का मान क्या होता है, घटता जाता है तो वो क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी देखे हो, जो ट्रेन की पटरी है, जो ट्रेन की पटरी में ट्रेन जब आगे की ओर बढ़ती है तो ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है, ब्रेक उसमें ब्रेक लगाने पर तो धीरे धीरे क्या करती है, आगे की ओर बढ़ते बढ़ते आगे की ओर जाके वो क्या होती है, रुक जाती है, तो वो क्या कहलाता है, रिटार्डेशन मंदन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक प्राप्त होता है, जिसे मंदन कहते हैं। ठीक है, मंदन क्या होता है, मंदन में क्या होता है, त्वरण की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक, त्वरण का जो औसत जो त्वरण का फार्मूला होता है, ए बराबर जो फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में कितना टी, और जो तात्क्षणिक त्वरण होता है वो क्या होता है, dv अपॉन में कितना dt, और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना dt। ठीक, जो त्वरण का जो फार्मूला होता है, ए बराबर जो फार्मूला होता है इसको हम लोग डेल्टा v अपॉन में कितना डेल्टा टी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कितना डेल्टा v अपॉन में डेल्टा टी। अगर ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी डेल्टा वी अपॉन में कितना डी टी इक्वल टू डीवी अपॉन में कितना डी टी आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसी का नाम जो देते हैं वो क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ये क्या है, तात्क्षणिक त्वरण। तो ए बराबर कितना होता है, डेल्टा डीवी अपॉन में कितना dt। ये कौन सा त्वरण है, तात्क्षणिक त्वरण। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो चलिए इधर इधर एक न्यूमेरिकल्स है, एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आंकिक प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। कोई रेलगाड़ी है वो क्या कर रही है, रेलवे स्टेशन से चलना प्रारंभ कर रही है। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड आ गया विराम अवस्था से। तो विराम अवस्था से, तो विराम अवस्था में क्या होता है, उसका प्रारंभिक वेग हमेशा कितना होता है, 0। क्योंकि विराम अवस्था से प्रारंभ कर रहे हैं तो विराम अवस्था पहले क्या हुई थी, रुकी हुई थी, और जब रुकी हुई थी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट समय दिया, टाइम इक्वल टू कितना दे दिया गया, 10 मिनट, यहाँ पे दे दिया गया 10 मिनट। ठीक है बेटा, तो समय कितना दिया, 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से प्राप्त होती है। इसका मतलब v बराबर जो दिया है वो कितना किलोमीटर दिया है, 40। यहाँ पे देख लीजिए v की जो वैल्यू होती है वो कितना दिया, 40 किलोमीटर, हिंदी में लिख देते हैं बेटा 1 मिनट, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो विराम अवस्था, तो विराम अवस्था में उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट समय दिया है, 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त करती है। तो रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको इधर लिख देते हैं, तो 1 मिनट रुक जाइए। v की वैल्यू कितना दिया है, u की वैल्यू 0 दिया है, इसका हल देख लीजिए। और v की वैल्यू कितना दिया है, 40 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया है, ठीक है। इस 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में बना लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं। तो 40 गुणे कितना 5/18 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, ठीक है। ये घंटा लिखा है, ठीक है बेटा। तो ये किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, ये आ गया, ठीक। समय दिया है, टाइम कितना दिया है, 10 मिनट। ये अभी मैं लिखा था 10 मिनट। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 10 मिनट है तो 10 गुणे कितना हो गया, 60 हो गया। तो इसका मतलब 6 दामा कितना हो गया, 600, ठीक है। ये किस में आ गया, सेकंड। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमको किसका मान ज्ञात करना है, ए की वैल्यू यही ज्ञात करना है। तो अभी जस्ट फार्मूला पढ़े हो, ए बराबर जो फार्मूला होता है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, गति का प्रथम समीकरण। तो v इक्वल टू कितना होगा, u प्लस ए इंटू कितना t, ठीक है बेटा। ये ए टी क्या है, अलग है, a गुणे कितना t, ठीक। इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो v माइनस यू इक्वल टू कितना, a इंटू टी। इसको इधर ले आते हैं, किसको, u के इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो a की वैल्यू पता चल जाएगी, a बराबर कितना, v माइनस यू अपॉन में कितना t, ठीक है बेटा। v का मान दिया है, v का मान कितना दिया है, इसको अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं तो a बराबर 40 गुणे 5/18 माइनस u का मान कितना हो गया, 0, विरामावस्था में है, इसको इस तरह लिख लीजिए 40, यह है बराबर, ये बटे में हो जाएगा। और टी की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 600, ठीक है बेटा। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, इधर देख लीजिए, इसको जो है इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 चौकुआ कितना हो गया, 20, इधर ध्यान दे दीजिए, इधर। तो 5 चौकुआ देखा जाए तो 20, 200 हो गया, क्योंकि 40 पंजे 200, बटे में कितना 18, ठीक है, बट डिवाइड बाय कितना 600, ये हुआ। नीचे चला आएगा तो 200 अब बटे में 600, अब गुणे कितना हो गया 18, ठीक है बेटा। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 2 1 9 2, 2 9 कितना हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आ कितना गया, 1/9 छक कितना आ गया 54, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो उसका त्वरण जो आया है, यहाँ पे देखिए जो त्वरण कितना कह रहा है, रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी का जो त्वरण आएगा 1 में कितना आएगा 54, ये हमेशा किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन 1 में कितना 54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग इसको डेसिमल में चाहे तो इसको आप लोग और भाग कर लीजिएगा, भाग करने के बाद उसको क्या कर लीजिएगा, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगली जो टॉपिक होती है, अगली जो टॉपिक है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं सरलरेखी पथ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हमको प्राप्त क्या करना है, तो यहाँ पे इसको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, कह रहा है कि सरलरेखी गति का ग्राफी निरूपण। तो ग्राफ की मुख्य उपयोग, यूजेस ऑफ ग्राफ का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उसमें सबसे पहला जो आता है गति का निर्धारण किया जाता है। तो गति का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दिखाएंगे। पिंड की गति एक समान है या असमान, ग्राफ की ढाल सीधे ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ का उपयोग ऐसे है, उपयोग आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका उपयोग यूजेज क्या है। तो यूजेज जो है, इसका जो यूजेज है, तो यहां पे देखिए चलिए, तो सरलेखी गति में ग्राफी निरूपण कैसे किया जाता है, ग्राफ के मुख्य उपयोग क्या है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इसका ग्राफ आप लोग को क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो गति का निर्धारण, पिंड की गति एक समान है या असमान, ग्राफ की ढाल से सीधे ज्ञात किया जा सकता है। अब इसको कैसे ज्ञात किया जाता है,
नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे बताएंगे। 1 मिनट। तो वेग मापन स्थिति समय v और t ग्राफ का ढाल वस्तु को वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो v और t का जो ग्राफ होता है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसको, वेलोसिटी को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा त्वरण का मापन कैसे दिया जाता है, वेग और समय ग्राफ का ढाल जो होता है वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट की गणना वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल तय किया विस्थापन बताता है। ठीक है बेटा, जो भी टॉपिक्स हैं उसको कंटिन्यू किया जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट हमको हमारे तक पहुंचेगा तो हम आपको उस चीज को, डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।